बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है यूसुफ़ अली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैक साइड विद यूसुफ़ में आप सबको खुशामदीद। और आज 13 तारीख़ है, 13 सितंबर सन 2025। अभी जो टाइम हो रहा है 1:45, पौने 2 का टाइम है। इस्लामाबाद के मुज़फ़्फ़रात और इस्लामाबाद के अंदर एक रेलवे स्टेशन है गोल्डा शरीफ जंक्शन, यहाँ पे अभी मौजूद हूँ। और आज का जो व्लॉग मेरा होने जा रहा है वो इस स्टेशन से रिलेटेड, इसकी हिस्ट्री है कि उससे रिलेटेड होगा। कुछ हम ट्रेन्स भी कैप्चर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, स्पेशल रिक्वेस्ट है कि यार मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, सो दैट मेरे आने वाले व्लॉग्स आप तक पहुँचते रहें। तो कुछ हिस्ट्री है वो भी हम जानेंगे। हमारे साथ एक बहुत अच्छे भाई हैं TCR भाई, उनसे भी हम आपको उनसे भी इंट्रोडक्शन करवाएंगे। और आगे जाके आपको, वैसे तो मैंने गोल्डा शरीफ पहले भी कैप्चर किया हुआ है। हम जब एक ट्रेन पे जाते थे, आपकी जो सफारी स्पेशल है, तो वो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव था। आज हम स्पेसिफिकली इसी को हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो जो चेंजेस हो रही हैं, हनीफ अब्बासी साहब जो इस पर आजकल जो काम कर रहे हैं और जो मेहनत हो रही है इस पे, वो हम आपको दिखाएंगे। जैसे आप मेरे पीछे बोर्ड भी दे सकते हैं, ये भी नया लगा हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा था, ये अपीलिंग लग रहा था, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ अपना ब्लॉग। तो आपको एंट्रेंस भी दिखाते हैं वहाँ से, और बाकी जो है स्टेशन का भी विज़िट करवाते हैं, चीज़ें भी दिखाते हैं और उनसे मिलाते भी हैं। तो दोस्तों ये जो है एंट्रेंस है, बेसिकली ये गोल्डा का जो स्टेशन है, एक तो ये साइड एंट्रेंस है और एक ही राइट साइड पे वहाँ पे एंट्रेंस। अगर वहाँ जाऊँगा वो भी आपको दिखाऊँगा। तो ये मैं आपको जो पेशावर वाली साइड की तरफ है वो वाली एंट्रेंस दिखा रहा हूँ। और ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं, ये सारा अप साइड का ट्रैक है जो कि पेशावर की तरफ जा रहा है। ये बेसिकली लूप लाइंस हैं, और जो मेन लाइन है वो आप देख सकते हैं, ये मेन लाइन है। तो ये सीधा पेशावर की तरफ जा रही है। और अगर इधर से हम आगे की तरफ जाएं तो ये एक आपको क्रेन नज़र आ रही है। तो ये जो क्रेन है ये बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न के दौर की क्रेन है, और उस टाइम ये यूज़ होती थी। और साथ ही गोल्डा जंक्शन, ये हमारी जो साइड है ये डाउन साइड है, कराची की तरफ जाती है जी। तो मैंने कहा आपको सबसे पहले ये दिखाएं। और स्टेशन पे आजकल काम चल रहा है। अब्बासी साहब लास्ट टाइम भी आए थे, तो इसको अब आपको जो चीज़ें बन रही हैं, न्यू जो काम चल रहा है वो भी दिखाते हैं। दोस्तों ये आप गोल्डा शरीफ जंक्शन का बोर्ड देख सकते हैं, और साथ ही यहाँ पे डिफरेंट दरख्त हैं। बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पे और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों हेलो कर दो, हाथ हिला दो। एंजॉय कर रहे हैं स्टेशन पे। और ये जो है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये आपकी जंक्शन, इसको कहा क्यों जाता है गोल्डा जंक्शन? इसलिए कहा जाता है कि ये लाइन आपकी कोहाट की तरफ जाती है, बसाल कोहाट, यहाँ से आपकी स्प्लिट हो जाती है लाइन, और ये वाली जो लाइन है ये आगे लेफ़्ट पे चली जाती है। तो इसलिए जंक्शन उसको कहा जाता है। ये गोल्डा जंक्शन है बेसिकली। तो कौवों की और इनकी चहचहाहट आप सुनिए। बेसिकली ये जो स्टेशन था वो 1881 में नॉर्थ वेस्टर्न के दौर में, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के दौर में ये बना था, अंग्रेज़ों ने बनाया था। और इसको 1912 में ये जो लाइन आप देख रहे हैं कोहाट वाली, इसको स्प्लिट किया गया था, जंक्शन के तौर पे ही आया था। मज़ीद इसकी हिस्ट्री जानते हैं, यहाँ पे म्यूज़ियम बना हुआ है और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी देखते हैं। दोस्तों ये है जी पीपल का दरख्त, और ये 150 साल पुराना, 150 ईयर्स ओल्ड है। इसके साथ ही अगर हम आगे जाएँ तो ये भी पीपल का दरख्त है, और इसके आगे अगर हम जाएँ तो ये बरगद का दरख्त है, बेनियन ट्री। तो माशाल्लाह आप ये देखिए इतने पुराने, और ये जो छाँव दे रहे होते हैं यहाँ पे, अब जिस तरह ये देखिए बैठे हुए हैं और छाँव में बैठे हुए हैं। तो एक अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। तो ये दरख्त पे बैठे हुए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है इधर बैठ? बहुत ज़बरदस्त महसूस हो रहा है। अच्छा, ज़बरदस्त हवा थी, इस वजह से हम आके इधर बैठ गए। क्या बात है। तो रोज़ बैठते हैं? नहीं, हम आ जाएंगे। आ जाएंगे। तो आप गाड़ियों के भी शौकीन हैं, रेल गाड़ियों के? जी बहुत शौकीन है। पसंद आती हैं, सफ़र करते हैं? जी इस वजह से हम आए थे, टिकट लेने आए थे, लेकिन यहाँ से कोई सामान हम भेज रहे हैं तो उसका कह रहे हैं कि वो बस नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आज हम वापस जाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। तो आपने देखा जैसे कि ये लोग यहाँ पे आ गए। अच्छा, ये साथ साथ देखिए काम चल रहा है, बजरी वगैरह, रेत वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और कोहाट के लिए कुछ फैमिलीज़ भी बैठी हुई हैं, कोहाट एक्सप्रेस के लिए, जो वेट कर रही हैं गाड़ी का। तो
बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं और आगे हम गैलरी देखते हैं, स्टेशन की बिल्डिंग देखते हैं। दोस्तों ये आपको मैंने दरख्त का जैसे कि बताया कि 150 ईयर्स ओल्ड, तो माशाल्लाह आज भी आप इनकी हालत देखें, और इन्होंने जो धूप को बिल्कुल साइड ऑफ द लाइन किया होता है, ऐसा शेड दिया होता है कि धूप तो बिल्कुल ही गायब हो जाती है और बंदे यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं हवा। तो ये मस्जिद भी बनी है जी, साथ में एक छोटी सी कैंटीन बनी हुई है, यहाँ पे लोग नमाज़ अदा कर सकते हैं और पानी की सहूलत भी मौजूद है आई बिलीव। साथ में एक छोटा सा आप गार्डन टाइप कह सकते हैं, और गैलरी बहुत प्यारी उसमें बनी हुई है। तो चलें आपको हम साथ ही मिलाते हैं, एक बहुत अच्छे भाई हैं यहाँ के TCR हैं, उनका नाम है अरसलान भाई, उनकी तरफ लेके जाते हैं, वो आगे मज़ीद बताते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। अरसलान भाई अपने बारे में ज़रा थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, अरसलान नाम है मेरा और मैं यहाँ पे गोल्डा स्टेशन पे एज अ TCR काम कर रहा हूँ, टिकट कलेक्टर। बेसिकली हमारा काम होता है इनवर्ड और आउट पैसेंजर्स या फिर जो भी अनबुक हमारे पास लगे जा रहा है, ठीक है, उसको हम चार्ज करते हैं, उसको देखते हैं। या उसके अलावा फिर एडिशनल ड्यूटी यहाँ पे हमारी है कि म्यूज़ियम में एज अ क्यूरेटर काम करें। जो भी हमारे पास विजिटर्स आते हैं तो उनको थ्रू आउट गाइड करना। जो 2 म्यूज़ियम्स हैं या कुछ सैलून्स हमारे पास कोशिश कर रही है, उनका प्रॉपर पूरा डिटेल विजिट होता है, तो उसमें साथ एज अ गाइड के तौर पर हम यहाँ पे काम करते हैं। तो अरसान भाई आज आज 13 तारीख है, 13 सितंबर, और गोल्डरा रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री हम 1881 से सुन रहे हैं, और उसके बाद बड़ा इसमें चेंजेस आई हैं, बहुत कुछ हुआ है, म्यूज़ियम बने। तो आज आप क्या डिफ्रेंसीशन बताएंगे कि आज के 2025 में और उस टाइम में कितना डिफरेंस चीज़ों के हवाले से हुआ है? गैलरीज बनी है, क्या क्या एडिशन हुई है, कुछ थोड़ा सा बताएंगे कि आप विज़िट करवाएंगे आप हमें? बिल्कुल श्योर। तो प्लीज़ आप चलिए साथ विज़िट करवाएं। अच्छा, ये पहले तो थोड़ा आपको मैं स्टेशन के बारे में बता दूं। स्टेशन हमारा ये बना 1881 में, और फिर इसको बाद में 1912 में जंक्शन के तौर पर इसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये वही ओरिजिनल बिल्डिंग है 1881 की, और इसमें जो पत्थर ये यूज़ हुआ है ये यहाँ का लोकल पत्थर है जिसको मरगला हिल्स से कलेक्ट किया गया। और जो आप बिल्डिंग का स्टाइल आप देख रहे हैं ये है, इसको बोलते हैं विक्टोरियन स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये विक्टोरियन स्टाइल है बिल्डिंग का, और बिल्डिंग बनी 1881 में, 1912 में बना ये जंक्शन। तो जंक्शन बेसिकली इस साइड पे जो आप पीछे लाइन आपको पहले बताई है जो टुवर्ड्स जा रही है हमारी फतेहजंग बसाल साइड पे, ये 1912 में ये लाइन हमारी बनी थी, और उसके बाद में इसको जंक्शन पॉइंट पे तब्दील कर दिया गया था। तो बेसिकली जंक्शन हमारा रेलवे में वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी 2 से ज़्यादा लाइंस आपस में मीट कर रही होती हैं, वो हमारा जंक्शन पॉइंट होता है। और आते हैं गैलरी की तरफ। ये हमारी फ़र्स्ट गैलरी है। गैलरी हमारी ये बनी थी 2007 में, और इस गैलरी के बाद हम कुछ पुरानी कोचेज़ देखेंगे और फिर सेकेंड गैलरी देखेंगे। तो उसकी डिटेल और उसकी हिस्ट्री में साथ साथ बता जाऊँगा आपको। शुरू करते हैं यहाँ से फर्स्ट गैलरी से। ये जो फर्स्ट आइटम आप देख रहे हैं ये है केरोसिन ऑयल से चलने वाला ये हीटर है, और इसको चूल्हे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। ये इसको आप उठाएंगे तो ये चूल्हे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको मोस्टली यूज़ किया जाता था सैलून्स में। और ये जो है ये है केरोसिन ऑयल से चलने वाला गेट लैंप है। इसको लगाया जाता था रेलवे क्रॉसिंग गेट्स, जो हमारे फाटक होते हैं वहाँ पे लगाया जाता था रोड ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। रात को इस तरह के लैंप्स गेट्स पे यूज़ किए जाते थे। और ये कुछ मैकेनिकल फ़ोन्स हैं, ये तमाम जो आप देख रहे हैं तमाम मैकेनिकल फ़ोन्स हैं जो हमारे रेलवे सिस्टम में पहले चलते रहे। थ्रू वायर्स ये आपस में कनेक्टेड होते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के दरमियान। अच्छा, और ये है नील बॉल टोकन इंस्ट्रूमेंट। इस तरफ आएंगे, नील बॉल टोकन इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं। बेसिकली एक टोकन मशीन है, एक टोकन अलाउ करती है जो ट्रेन ड्राइवर को दिया जाता है, वो एज अ अथॉरिटी एज अ पास के तौर पर उसको यूज़ करता है नेक्स्ट स्टेशन तक प्रोसीड के लिए। ये इस तरह का टोकन, इसको जब ऑपरेट किया जाता है तो निकलता है। इस पर कुछ स्पेसिफिक नंबर या फिर स्टेशन का नाम कोड्स की सूरत में लिखा होता है, जो कि ट्रेन कह रहा हूँ, स्टेशन मास्टर इसको जब ऑपरेट करते हैं तो ये टोकन ये रिलीज़ करती है मशीन। ये फिर हैंड ओवर किया जाता है टोकन मैन को। फिर टोकन मैन का ये काम होता है उसको एक गोल्ड रिंग में डाल के तो चलती हुई ट्रेन के ड्राइवर को पास किया जाता है। तो ड्राइवर इसको पिक करेगा तो नेक्स्ट स्टेशन तक उसके लिए एक इजाज़तनामा होगा, एज अ पास के तौर पर इसको यूज़ करेगा कि आप इस स्टेशन से नेक्स्ट स्टेशन तक आप जा सकते हैं, आपका लाइन क्लियर है। कुछ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि ट्रैक की मेंटेनेंस और जो स्टीम लोकोमोटिव उनकी मेंटेनेंस में यूज़ किए जाते रहे।
मोर्स कोड फर्स्ट कम्युनिकेशन डिवाइस, जो पहले आपने देखे तमाम मैकेनिकल फ़ोन्स, उनसे पहले ये सिस्टम यूज़ किया जाता था रेलवेज़ में कि आप स्टेशन टू स्टेशन जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप जस्ट एक दूसरे को कोड्स पास कर रहे हैं। ये इस तरह से कुछ कोड्स पास किए जाते थे क्योंकि दो पर्सन जो दो स्टेशन मास्टर ऑफिस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होता था कि जब ये कोड मुझे आ रहा है, इतनी बीट्स आ रही हैं तो इसका ये मतलब है, और दोनों पर्सन इस तरह से आपस में कम्युनिकेट करते थे, अपनी जो भी बात होती थी उसको कंप्लीट किया करते थे। और ये भी एक मैकेनिकल कंट्रोल रूम फ़ोन है, यहाँ से बोला जाता था और इसके थ्रू सुना जाता था। ये जो की आप देख रहे हैं, इस की को जब आप डाउनवर्ड प्रेस करके रखेंगे तो आप जब बोलेंगे तो आपकी आवाज़ नेक्स्ट पर्सन को जाएगी। जब आप सुन रहे हैं नेक्स्ट पर्सन को तो आपने इसको नॉर्मल पोजीशन में छोड़ देना है तो आवाज़ आएगी। अच्छा, ये जो सामने आप देख रहे हैं डीसी फैंस और हीटर्स हैं, सैलून्स में यूज़ किए जाते रहे। जो भी पुरानी कोचेज़ होती थी ना हमारी, उनमें इस तरह के फ़ैन्स यूज़ किए जाते थे। वॉल क्लॉक है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ 1912, गैलेट एंड जॉनस्टन क्रॉयडिंग कंपनी है जो इसकी तैयार की हुई है। अच्छा, इस पे NWR लिखा हुआ है और आप म्यूज़ियम विज़िट करते करते काफ़ी सारी चीज़ों पे आप देखेंगे तो ये लोगो होगा NWR का। NWR का मतलब होता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़। तो बेसिकली जब ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट में आए तो 1884 तक यहाँ पे प्रेजेंट जो पाकिस्तान है इस रीजन में 4 रेलवे कंपनीज़ काम करती थी, जिसमें थी सिंध रेलवे, दिल्ली रेलवे, इंडस फ्लोटिला रेलवे और पंजाब रेलवे। और इन तमाम 4 कंपनीज़ को कंबाइन करके ब्रिटिशर्स ने 1885 में एक मेजर कंपनी बनाई थी और उसका नाम रखा था नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ वहीं से चलता आ रहा था इवन कोई पार्टीशन तक। फिर आफ्टर पार्टीशन ये नाम चेंज हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ ख़त्म कर दिया गया और पाकिस्तान रेलवेज़, ईस्टर्न पाकिस्तान रेलवेज़ और वेस्टर्न पाकिस्तान रेलवेज़ रख दिया गया नाम। ये डीजल लोकोमोटिव ये एक मॉडल है। ये जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे प्रेसिडेंट पाकिस्तान, तो उस टाइम पे उनको ये गिफ्ट किया गया था जो हमारे फेडरल मिनिस्टर से रेलवेज़ के, उनकी तरफ से। डिफरेंट इलेक्ट्रिक मीटर्स जो रेलवे सिस्टम में यूज़ होते रहे। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये है मेडिकल ड्रिप जो कि रेलवे हॉस्पिटल्स में यूज़ की जाती रही है। जैसे आजकल प्लास्टिक बैग्स यूज़ हो रहे हैं ड्रिप्स के तौर पर, तो पहले इस तरह की ड्रिप्स ग्लास की बनी हुई रेलवे के अस्पतालों में यूज़ की जाती रही है। अच्छा, ये केरोसिन ऑयल से चलने वाली सर्च लाइट है और इसको मोस्टली यूज़ किया जाता था एक्सीडेंट साइट्स पे। रात को कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो गया है, डिलीमिट हो गई है, तो वहाँ पे रिलीफ ऑपरेशन के लिए इस तरह की लाइट्स यूज़ की जाती थी। डिफरेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे रेलवे हॉस्पिटल्स और रिलीफ ट्रेन्स में यूज़ किए जाते रहे। एक पुराना फर्स्ट एड बॉक्स और इसके साथ ये कुछ रेटलर हमने रखे हुए हैं। रेटलर बोलते हैं इसको। स्टेशन मास्टर जो इंचार्ज होते हैं स्टेशन को, वो इसको यूज़ किया करते थे इस तरह से। जब इन्होंने स्टाफ को बुलाना होता था किसी भी काम के लिए तो स्टेशन मास्टर इसको इस तरह से बजा के इस तरह से, और किसी भी एमरजेंसी की सूरत में ये सायरन यूज़ किए जाते थे। और ये भी सिर्फ होता था स्टेशन मास्टर ऑफिस में, और उन्हीं को ही अलाउ होता था ये कि जब भी कोई एमरजेंसी होगी है तो स्टेशन मास्टर इसको यूज़ करेंगे इस तरह से। ये फर्स्ट में है स्टेशन मास्टर हैट, ये साथ में प्रेशर गेजेस पड़े हुए हैं। टाइपराइटर, केरोसिन ऑयल टेबल लैंप्स, ये जो दो ब्रास के हैं ये दोनों टेबल लैंप्स हैं, और साथ में ये पोल सिग्नल लाइट्स हैं दोनों ब्लैक कलर में। ये यूज़ की जाती थी सिग्नल्स पॉइंट्स पे रात को। और ये हैंड सिग्नल लैंप्स हैं, केरोसिन ऑयल से चलते हैं। ये यूज़ किया करते थे इसको स्टेशन मास्टर और ट्रेन के गार्ड इंचार्ज सिग्नल्स एक्सचेंज करने के लिए। और ये एक पुरानी बेल है
स्टेशंस पे पहले की यूज़ की जाती थी। जैसे अभी अनाउंसमेंट सिस्टम है तो तमाम मुसाफिरों को इन्फॉर्म किया जाता था अनाउंस करके कि आपकी ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे आ रही है। लेकिन पहले इस तरह की बैज यूज़ की जाती थी मुसाफिरों को बताने के लिए कि ट्रेन आ रही है। ऑयल कैन्स हैं और पीछे जो आप ये देख रहे हैं ये है केरोसिन टॉर्च। केरोसिन टॉर्च यूज़ किया करते थे टोकन मैन कि कोई भी सिग्नल अगर वर्किंग पोजीशन में नहीं है, वो ख़राब हो चुका है रात के टाइम पे, तो टोकन मैन का ये काम होगा कि इस टॉर्च को लेके वो सिग्नल पोजीशन पे खड़ा होगा ताकि जो ड्राइवर दूर से ट्रेन आ रही है उसका ड्राइवर इस लाइट को देख के ऑब्जर्व कर सके कि यहाँ पे सिग्नल पॉइंट है। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ और लेन फील्ड की गन्स हैं। ये रेलवे वॉच एंड वार्ड मैन यूज़ किया करते थे। अच्छा जी, ये थी हमारी फ़र्स्ट गैलरी और अभी हम प्लेटफॉर्म पे मूव करते हुए जाएंगे तो हम कुछ पुरानी कोचेस देखेंगे और फिर एंड पे हम देखेंगे सेकंड गैलरी। अच्छा, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है इंस्पेक्शन ट्रॉली। इसको रेलवे ऑफिसर्स हमारे यूज़ किया करते हैं कि जब उन्हें कोई ट्रैक की इंस्पेक्शन के लिए या स्टेशन टू स्टेशन उन्होंने कोई इंस्पेक्शन करनी है तो ये इंस्पेक्शन ट्रॉली पे बैठ के, तो ये ट्रॉलीज़ यूज़ की जाती हैं हमारे रेलवे ऑफिसर्स की तरफ से। और अभी एक ट्रेन भी आ रही है हमारी, सिग्नल्स डाउन है, पेशावर से आ रही है कराची के लिए, रहमान बाबा एक्सप्रेस 48 डाउन। सिग्नल्स डाउन है, बस बैक स्टेशन से चली हुई है, संजानी स्टेशन से। ट्रेन कोई 5 से 10 मिनट में हमारे पास आ जाएगी। ट्रेन को पहले कैप्चर करते हैं और उसके बाद स्टेशन बिल्डिंग को देखते हुए हम सेकंड गैलरी की तरफ चलते हैं। दोस्तों 2:15 हो रहे हैं और 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस आ रही है, गोल्डरा शरीफ से थ्रू पास होगी। इसकी मंजिल है कराची, पेशावर से चली है जी। फैमिलीज और लोगों की हलचल भी साथ साथ चल रही है। साइड लाइन पे आ रही है जी। मे बी हमें कोई किसी गाड़ी का क्रॉस मिले। ZCU20 लीड करे आज। (6403) आई बिलीव, बल्कि 6407। सिग्नल तो राइट है जी। सिग्नल तो राइट है जी। मेन लाइन से इसको पास आउट नहीं किया, इसको साइड लाइन से भेजा है, कोई रीज़न हो सकती है। और बड़ी ही स्मूथ स्पीड से गई है, नॉर्मल स्पीड से जो आपकी लिमिट होती है स्टेशन की। सो ये है जी
गोल्डरा शरीफ का आपने आज का पहला एक्शन देखा, जो कि डाउन साइड की गाड़ी थी। दोस्तों अब आपने 48 डाउन रहमान बाबा का एक्शन देखा, और ये अब आप देख सकते हैं जी बिल्डिंग गोल्डरा शरीफ जंक्शन की। बहुत ही आइकॉनिक और विक्टोरियन स्टाइल बिल्डिंग है जी। अंग्रेज़ों के दौर की एक बहुत ही खूबसूरत काम, आज भी आप इसकी ब्यूटी देख सकते हैं। मुझे जो नया गोल्डरा शरीफ जंक्शन का बोर्ड बना है, मुझे वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है, कलर बहुत अच्छा लगा है। साथ में सोलर पैनल भी लगाए हैं जी। दोस्तों ये देखिए जी कितना ही ज़बरदस्त बिल्डिंग का फ्रंट एवल्यूशन, और साथ में 1881 जो लिखा हुआ है, कितना खूबसूरत लिखा हुआ है बिल्डिंग पे। दोस्तों ये जी प्लेटफॉर्म नंबर 2 और रिंगिंग बेल और गोल्डरा जंक्शन का बोर्ड, न्यूली बोर्ड है, अभी नया इंस्टॉल किया। ये देखिए जी यहाँ पे अंग्रेज़ों की दौर की लगी हुई वॉच, बहुत ही अच्छा लुक दे रही है, दोनों साइड की। दोस्तों अब तकरीबन 2:30 बज रहे हैं, और अब जो है हम अरसलान ब्रदर से कहते हैं कि हमें आगे विज़िट करवाएं और दिखाएं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे। मैंने देख रहा हूँ कोई कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, मज़ीद चीज़ों की लेबर भी लगी हुई है, तो इनसे जानते हैं आगे मज़ीद, ये हमें बताते हैं। तो अरसलान में हमें बताएं ज़रा कि आगे अब हमने क्या क्या देखना है। और अच्छा, अभी हम चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो कुछ अभी काम हो रहा है। एक नया वेटिंग रूम हमारा बन रहा है, उसको देखते हैं, और फिर साथ में एक फ़ोटो बूथ हमारा बन रहा है, उसको देखते हुए तो हम साथ में कुछ म्यूज़ियम की जो चीज़ें हैं डिस्प्ले हैं प्लेटफॉर्म पे, उनको देखते हैं। दोस्तों एक और रूम है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ़ैन की जगह काम आता था उस टाइम। अभी इनके बारे में जानते हैं। थोड़ा सा फर्नीचर देख लें पुराने दौर की, ये देखें फर्नीचर हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न के टाइम पे। और अब हम इधर से टेबल और चेयर्स भी पड़ी हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अरसान भाई ये आखिरी ज़रा बता दें ये क्या सीन है ज़रा। ये ब्रिटिश तौर का बना हुआ ये वेटिंग रूम है, इसमें तमाम जो आप फर्नीचर देख रहे हैं ये पुराने, और ये ऊपर आप देख रहे हैं ये फ़ैन है। ये इलेक्ट्रिक फ़ैन्स तो ये बाद में लगाए गए, लेकिन पहले ये फ़ैन होता था, और ये इसका साथ में अटेंडेंट होता था कायदा तौर पर, कि जब भी कोई गेस्ट या कोई ऑफिसर्स आके बैठते थे तो इस तरह से इस पंखे को चलाया जाता था। क्या अंग्रेज़ों के दौर में? जी, अंग्रेज़ों के दौर में। ये इलेक्ट्रिक फ़ैन्स फिर इसके बाद लगाए गए हैं जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, तो इसको इसी तरह हमने प्रिजर्व किया हुआ है। यहाँ पे अभी इसको चलाते नहीं हैं, लेकिन एज एंटीक के तौर पर इसको यहाँ पे प्रिजर्व किया हुआ है। अच्छा, ये जो आप सामने देख रहे हैं वेट मशीन है, जो मुसाफिरों का लगेज था उसका वज़न इस पे करके तो प्रॉपर तौर पर बुक किया जाता था, क्योंकि हर क्लास के हिसाब से एक लिमिट होती है लगेज की। किसी एक पैसेंजर को किस क्लास में कितना उसको लगेज अलाउ है, उस तरह से वेट करके इसका, जिस तरह से इकॉनमी क्लास में एक पैसेंजर जो है उसको 20 kg अलाउ है, 20 kg से ऊपर होगा तो वो बुक होगा। तो इस मशीन के थ्रू उसका जो भी लगेज होता था उसका वेट करके जो भी एक्सेस लगेज आ रहा होता था 20 kg से अबव, तो उसको बुक किया जाता था। ये हमारा एसी क्लास वेटिंग रूम बन रहा है, काम चल रहा है अभी इसका। बस कुछ फिनिशिंग रह गई है इसकी अभी। बहुत अच्छी बन रही है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छा ये मीडिया वॉल का वर्क हुआ है। बैनियन ट्री, इस तरह अगर थोड़ा आप कैमरा मूव करें तो ये बैनियन ट्री है। इनकी हिस्ट्री भी तकरीबन 140-150 प्लस ईयर्स है। इसको देख के अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी एज कितनी होगी। और ये लैंप्स बिल्कुल एक ही कतार में लगे हुए हैं प्लेटफॉर्म पे, वो एक बड़ी अच्छी लुक भी देते हैं प्लेटफॉर्म को। वाटर पंप, ये मैनुअल वाटर पंप है, ये यूज़ किया जाता था डिफरेंट स्टेशंस पे। इसको अगर इस तरह से रोटेट करेंगे तो अटेंडेंट होते थे दो, जो इसको इस तरह से रोटेट करके ये स्टेशन पे जो भी स्टेशन की वाटर नीड है उसको भी फुलफ़िल करते थे। और साथ में जो स्टीम लोकोमोटिव चला करते थे, क्योंकि उसमें भी पानी की ज़रूरत होती है इंजन में पानी भरने के लिए, तो इस तरह के पंप्स यूज़ किए जाते थे मैनुअल इंजन में पानी भरने के लिए।
ये कुछ बोर्ड्स तैयार हो रहे हैं। ये जो हमारे दरख्त लगे हुए हैं या जो कुछ हमारी पुरानी कोचेज़ हैं, ये उनके साथ लेंगे बोर्ड्स, जिन पे प्रॉपर तौर पर उनकी पूरी हिस्ट्री, पूरी डिटेल इन बोर्ड्स पे मेंशन होगी, ताकि जो भी विजिटर्स हमारे आ रहे हैं उस चीज़ को देख के साथ साथ आगे आके आते हैं। ये हमारा पहले था जी स्टोर रूम। इस स्टोर रूम में अभी काम हो रहा है, तो फ़ोटो बूथ बन रहा है इसमें, कि हमारे स्टेशन पे काफ़ी वेडिंग शूट्स भी आते हैं, वेडिंग शूट्स। तो आउटसाइड व्यूज़ तो काफ़ी मिल जाते हैं। एक स्टेशन में इनसाइड व्यू इस तरह का फ़ोटो बूथ तैयार किया जा रहा है, उसमें कपल्स आके अपना शूट करेंगे। कंप्लीट होगा तो इसमें से कुछ हमने अपना पुराना फर्नीचर जो स्टेशन पे यूज़ होता रहा है उसको कुछ हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ एंटीक चीज़ें म्यूज़ियम से उठाकर यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे। मुझे भी ना अपने स्टेशन पे सबसे जो बेहतरीन काम लग रहा है उसी चीज़ पे लग रहा है। बाकी जो असल स्टोर रूम था ना ऐसे ही पड़ा हुआ था, अभी तो यूटिलाइज़ हो गया, तो एक बड़ी अच्छी चीज़ बन रही है। बोल दो आप भी कुछ, क्या बोलना है, क्या कहना है? इधर ज़रा देना इनको, बस इसको इधर रखो। क्या, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली है। 2 मिनट रुकना। साहब तो आप यहाँ पे क्या काम कर रहे हो? हम यहाँ पे ये वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। क्या ये जो पीछे इंजन है इसको वेल्ड करने लगे हो? जी सर, ये हम बोर्ड बना रहे हैं, फिर इसकी भी बारी आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, यानी कि अच्छा बेहतरी कर रहे हो आप। जी बिल्कुल चलो जी, बड़ी अच्छी बात है। आप जैसे लोग यहाँ पे जब काम करेंगे तो रेलवे में तरक्की तो ज़रूर होगी। बिल्कुल बहुत खुशी हुई आपको देख के। अच्छा काम करो बिल्कुल इंशाल्लाह। चाहिए दोस्तों, आपने ये फ़ोटो बूथ का भी एरिया देखा और साथ में देखा वेल्डिंग का काम भी कर रहे थे। ये जब भी मैं इस एरिया को देखता हूँ तो मुझे मेरा अपना वेडिंग शूट याद आ जाता है। 2018 में जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने यहाँ पे आके शूट किया था। अगर कोई पिक्चर हुई तो मैं बिल्कुल ज़रूर साथ में स्क्रीनशॉट ज़रूर लगाऊंगा। और ख़ास तौर पे मुझे याद है कि जो इंस्पेक्शन कार आ रही है यहाँ पे मैंने थोड़े से कुछ पोज़ बनाए थे जो कि शूट के लिए मुझे चाहिए थे, तो वो पिक्चर भी सामने आई तो मैं ज़रूर इसी में लगा दूंगा, आप देखिएगा। तो वापस चलते हैं जी। सिग्नल डाउन है। अभी हमारी मोटर ट्रॉली जो हमारे ऑफिसर्स आए हुए थे गोरला की इंस्पेक्शन के लिए, काम देखने के लिए, तो ये ट्रॉली अभी रेडी है, सिग्नल डाउन है। अच्छा, ये पहले होती थी पुश ट्रॉलीज़, जिसमें साथ में ट्रॉली मैन जो होता था वो साथ साथ इस ट्रॉली को पुश करते थे, ये ट्रॉली चला करती थी। फिर बाद में इसको मोटर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अभी ये है मोटर ट्रॉली, इस पर मोटर लगी हुई है। तो साथ में जो ट्रॉली मैन है वो भी ट्रॉली साथ में मोटर उसको ऑन करते हैं, चला देते हैं। इस पर कितने बंदे जा सकते हैं एट द सेम टाइम? अभी पास होगी तो आप देख लेना बंदे कि इसमें कितने बंदे। दोस्तों देखिए जी, एक और एक्शन, सिग्नल डाउन हुआ है और जो इंस्पेक्शन के लिए आए हुए थे लोग, जो यहाँ पे काम शाम चल रहा है तो उसके लिए ट्रॉली पे ट्रैवल करते हैं। तो ये एक छोटा सा एक्शन दिखाते हैं आपको। अभी इंशाल्लाह हम भी राइड करेंगे इस पर। बड़े मज़े की साउंड। इस साइड पे अगर आप देखें तो ये कुछ पुरानी कोचेस खड़ी हुई हैं, नैरो गेज की हैं। तो बेसिकली जब आफ्टर पार्टीशन जो रेलवे नेटवर्क पाकिस्तान के हिस्से में आया तो उसमें 3 तरह के रेलवे ट्रैक्स थे, जिसमें था ये नैरो गेज, उसके बाद आता है हमारा मीटर गेज, और फिर ये ब्रॉड गेज जो अभी हमारा ऑपरेशनल है, जिस पर अभी ओवरऑल जो हमारा रेलवे ऑपरेशन चल रहा है पाकिस्तान में, ये ब्रॉड गेज है। तकरीबन नैरो गेज चला है हमारा 1992 तक, और ये कुछ 3 से 4 सेक्शंस थे जो पाकिस्तान के हिस्से में आए, जिसमें था कोहाट से टल और बनू से टांग, और फिर बलोचिस्तान में चले जाएँ तो वहाँ पे कोयटा से यूप सेक्शन हमारा नैरो गेज था। तो ये जो बोगीज़ या फिर इंजन खड़े में ये चलते रहे हैं कोहाट टल सेक्शन पे 1992 तक। फिर अभी आजकल सिर्फ हमारा ब्रॉड गेज चल रहा है, अभी कोई मीटर या कोई नैरो गेज ट्रेन हमारी नहीं चल रही। पोस्टल वैन है, जिसमें हाफ़ पोर्शन जो है वो पोस्टल सर्विसेज के लिए और हाफ़ पोर्शन जो है वो पोस्टल स्टाफ के लिए है। ये एक स्टेशन से या एक सिटी से दूसरी सिटी अगर पोस्ट आप कर रहे हैं तो बाई ट्रेन इस तरह की कोच यूज़ की जाती थी गाया तौर पर पोस्ट के लिए। अभी भी हमारी जो खैबर मेल चल रही है उसमें इसी तरह की डब्बा होता है रेड कलर का मेल के लिए। और ये NWR रिलीफ ट्रेन की कोच है, ये वाली मैकेनिकल स्टाफ की।
और साथ में है जी ऑफिसर्स इंस्पेक्शन कार। सो जो आप ग्रीन डब्बा आप देख रहे हैं ये हैं फ़र्स्ट क्लास कोच, नैरो गेज। गार्ड वैन है, तांगा ब्रेक भी बोलते हैं इसको। गुड्स ट्रेन्स की गार्ड वैन है, ट्रेन के सबसे आखिर वाली कोच। नैरो गेज की स्लीपर कोच।